स्वनाम धन्य महामल्लेश्वर स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरुमंडल आश्रम के उत्तराधिकारी शिव स्वरूप जी, उपस्थित माताएं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, 28 तारीख से आप लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से आत्म तत्व का विवेचन सुन रहे हैं, जिसमें नवयोगेश्वर का संवाद, प्रबुद्ध का संवाद आप कल से सुन रहे हैं। कल आपने सुना, चौथा योगेश्वर प्रबुद्ध ने कहा, तस्माद् गुरुम प्रपत्तेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेषु निष्णातम ब्रह्मणम उपास्त्र। माया का क्या स्वरूप है, ये तीसरे योगेश्वर ने बतलाया। चौथे योगेश्वर बतला रहे हैं कि माया से पार जाने का क्या रास्ता है। कहते हैं कि माया से पार जाने का रास्ता एक ही है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। क्योंकि परमात्मा दिखाई देता नहीं, परमात्मा है, इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं। बिल्डिंग बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कोई बनाने वाला होता है। संसार की इतनी रचना, बड़ी रचना है, इसको कोई न कोई बनाने वाला है। तो इसीलिए ये अनुमान प्रमाण है। लेकिन आधार मन को रोकने के लिए कोई साधन नहीं है। किसके आधार पर? क्योंकि मन जो है स्थूल में फंसा हुआ है, नाम रूपात्मक जगत में फंसा हुआ है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद में का कोई स्वरूप नहीं होता, रूप नहीं होता, और माया का रूप होता है। तो माया में हम हैं, तो माया के माध्यम से हम ऊपर उठना है। कई बार इसको दोहराया, जहाँ हैं वहीं से हमारा आगे का रास्ता प्रारंभ होगा। तो ऐसी कहें कि यदि आपको माया से पार जाना है, शांति प्राप्त करने, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जिज्ञासु है, माया के पार होने के जो जिज्ञासु है, वो गुरुदेव के उन्हें शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव प्रत्यक्ष हैं। इसीलिए कल मैंने आपको बोला था कि एवं गुरुपाशने भक्त्या विद्या कुठारे निश्चितेन धीर है विवृक्ष जीव आयसम प्रमत्तम संपद्यच आत्मानम अथ त्यजस्त्र। क्योंकि दुख का कारण जीव भाव है। आत्मभाव में दुख कोई नहीं है, लेकिन जीव भाव होने पर दुख हो रहा है। कारण हम दुख को पकड़े हैं, संसार को हम पकड़े हैं, इसीलिए हमें दुख हो रहा है। और संसार सुख में हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता उसमें हम सुख ढूंढ रहे, इसीलिए नहीं हो सकता। संसृतिति संसार है, जो स्थिर ना रहे उसका नाम संसार। जो स्थिर नहीं है तो उसमें सुख हो नहीं सकता। कल हम प्रोफेसर साहब के यहाँ गए थे भिक्षा लेने के लिए शाम को। तो प्रोफेसर साहब ने मेरे से पूछा, महाराज पुण्य धर्म में क्या भेद है? यही पूछा था ना, पुण्य और धर्म में क्या भेद है? क्योंकि कल मैंने बतलाया था कि मंदिर जाना, दान करना, किसी की सेवा करना पुण्य है। ये आपको उसी ढंग से, जिस ढंग से सूर्य जो आप भूमि से जल लेता है, 1000 गुना बना करके देने के लिए लेता है। बैंक वाले पैसा मेरा लेता है तो वो ब्याज सहित वापस करने के लिए लेता है। उसी प्रकार पुण्य जो है, जो कुछ आप कर रहे। एक महात्मा जी अच्छे सिद्ध महात्मा थे, उनके पास आए, महाराज मैं पुण्य बहुत कर रहा हूँ,
मैं महीने में कम से कम 10 क्विंटल 15 क्विंटल अनाज बांटता हूँ, लेकिन भगवान का भजन मेरे से नहीं होता। भगवान का भजन मेरे से नहीं होता, लेकिन पुण्य दान पुण्य करता हूँ, उसका फल क्या होगा? बोले ऐसा है कि जो भी दे रहे हो आप ब्याज सहित मिलेगा। अनाज बांट रहे हो तो आप आने वाले जीवन में हाथी बनोगे। हाथी बनोगे। हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, खाता खूब है तो खूब दान कर रहे हो तो ब्याज सहित आपको मिलेगा, तो उसको खाने के लिए वैसा शरीर भी तो चाहिए। तो पुण्य का अर्थ ये है कि जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा ब्याज सहित। सहस्रगुणाम उत्सटुम, जैसे कहा कि कोई स्थल, जैसे आप जमीन में बीज बोते हो, बीज जमीन के लिए बोते हो कि अपने लिए बोते हो? ये बतलाओ जरा। बीज जो बोते हो जमीन के लिए बोते हो कि अपने लिए बोते हो? चूँकि ज़मीन में आप एक बीज देते हो 1000 गुना बना करके आप वापस करता है। देखो जरा, मोटी सी बात, बीज आप एक डालते हो उसमें कितने फल लगते हैं, उससे सब आपको उपयोग में आता है। इसी प्रकार पुण्य का ये अर्थ है। लेकिन धर्म का अर्थ ये नहीं है। धर्म महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान ने कहा है, धर्नात् धर्मम इतीत्याहु धर्मेण धार्यते प्रजा यत् स्यात् धारणम संयुक्तम सधर्म प्रति निश्चय। धृधारणे धातु से धर्म बना। आपको किसने धारण कर रखा है? शरीर ने, आत्मा ने, संसार ने, किसने धारण कर रखा? जिसने आपको धारण, क्यों धर्म होता है जैसे अग्नि का उष्णता धर्म है। यदि उष्णता चला जाए, यदि धर्म खत्म हो जाए तो वस्तु खत्म हो जाता है। आपने प्रलय का स्वरूप सुना, जब हवा वायु जो है पृथ्वी से गंध ले लेती है तो पृथ्वी जल में परिणित हो जाती है। सुना ना? जल से यदि उसका गुण ले लेती है अग्नि, तो क्या हो जाता है? जल अग्नि रूप में परिणित हो जाता है। अग्नि का जो रूप, अग्नि का गुण है, यदि रूप छीन लेता है तो वो अग्नि वायु रूप में परिणित हो जाती है। और वायु का स्पर्श शक्ति छीन लेती है आकाश, तो वो आकाश में परिणित हो जाती वायु। और आकाश का शब्द जब छीन लेता है तो कहाँ चला जाता है? वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्म का मतलब ये है कि किसने आपको धारण कर रखा, कहते हैं धारणात् धर्म, जो धारण कर रखा उसको धर्म कहते हैं। धर्मेण धारयते प्रजा, वो धारण करने वाला कौन? या तो विश्व को धारण परमात्मा कर रखा, आपका शरीर आत्मा ने कर रखा। यदि आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर नहीं रहेगा। ये सबको मालूम है, इसको लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। तो यदि आत्मा के तरफ आप जा रहे हैं, धर्म की तरफ, आत्मा की तरफ जुड़ने का जो प्रयास है उसका नाम धर्म है। जो आत्मा के तरफ जुड़ने का प्रयास, जितने भी प्रयास है वो धर्म की ओर जा रहे हैं। यदि आत्मा के तरफ आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप धर्म की तरफ जा रहे हैं, और संसार के तरफ आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अधर्म का तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए धर्म नहीं है, आपका धर्म नहीं है। आपका अग्नि का, मैं बतलाया ना, अग्नि का क्या धर्म? उष्णता निकाल दिया जाए तो अग्नि रहेगी? अग्नि नहीं रहेगी। पृथ्वी में से गंध निकाल दिया जाए, पृथ्वी नहीं रहेगी। तो आत्मा से आत्मा निकाल दिया जाए तो आपने जो आपको धारण कर रखा आत्मा, विश्व को धारण कर रहा परमात्मा, तो जिन्होंने धारण कर रखा उसके तरफ यदि आप जा रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, बाकी सब के सब अधार्मिक हैं। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात। और वैशेषिक के 6 दर्शन में एक वैशेषिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन है। तो वैशेषिक कहता है यतो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धति सधर्म, जिससे आपका उत्थान होता। वो एक ही बात है, दोनों पर्यायवाची है।
जिससे आपका उत्थान होता हो। ऊपर को आप जा रहे हैं तो धार्मिक हैं, नीचे को जा रहे हैं उल्टा भी अधार्मिक है। तो धार्मिक, धर्म और पुण्य में इतना भेद है। पुण्य जो है, पुण्य आप जो कुछ कर रहे हैं किसी जीवन में जाएंगे। अब कभी कभी आश्चर्य होता है, साधारण व्यक्ति को कार नहीं मिलती, गाड़ी सबके पास नहीं है। कुत्ता भी एयर कंडीशन कार गाड़ी में सफ़र कर रहा है, देखा आपने? कुत्ता भी एयर कंडीशन गाड़ी में सफ़र करता है। हमने एक बार अखबार में पढ़ा था, इंग्लैंड के या किसी विदेश में पूरी संपत्ति कुत्ते को उन्होंने वो कर रखा था, विल कर रखा था। उसके लिए कई नौकर उनको एयर कंडीशन में रखता था, नहलाता धुलाता था। वो क्या है? पुण्य का फल है। किसी जोनी में जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जोनी में जाएंगे, किसी भी जोनी में जाएंगे आपको शुभधा पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन धर्म का फल सुख नहीं है। धर्म का सुख तो वही है, धर्म का फल है जो आत्मा की तरफ उन्नत जा रहे हैं। जो धर्म एक बार धर्म शुरू कर दिया तो वो व्यक्ति कहते हैं न, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तहूँ संत का संत। जब धर्म का बीज आपका पड़ गया तो उसका क्यों धर्म कहाँ रहता है? धर्म कहाँ रहता है? पुण्य कहाँ रहता है? ये बतलाओ पहले। पुण्य कहाँ रहता है? धर्म कहाँ रहता है? पुण्य धर्म रहता है। धर्म मात्र संवाई कारणम सुखम लिखा न, लेकिन धर्म आत्मा में रहता है। धर्म आत्मा में रहता है। तो जो आत्मा में धर्म रहता है तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, धर्म भी कभी नष्ट नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि यतो अभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि, जिससे आपका उत्थान होता हो, मुक्ति की प्राप्ति। निःश्रेयस मतलब मुक्ति, जिससे श्रेय कुछ और नहीं, मुक्ति की सिद्धि जिसमें होता हो उसका नाम है धर्म। और कुछ समझना है? अब आगे चले। धर्म के पुण्य के संबंध में मैंने कहा था कि आप याद दिलाए, आपने देखा, आपको देख लिया तो मेरे को याद आ गया, आपने प्रश्न किया था। तो धर्म और पुण्य में इतना फर्क है। लेकिन आत्म कल्याण करना हो तो कहते हैं, यहाँ कहते हैं गुरुदेव ऐसे हों। गुरुदेव कैसा हो? गुरुदेव ऐसा हो जो वेदों का विद्वान हो, पारदर्शी हो। कहते हैं वेदों का विद्वान हो, जिसे ठीक ठीक से लोगों को समझा सकें और ब्रह्म में निष्ठित हो। मैं कल बोला था कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायास नास्ति कृत कृतेन स तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेव गच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु हो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। कहते हैं इतने ही नहीं, आगे कह रहे हैं कि तत्र भगवताम धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अमायतानुवृत्त्या येस्तु येद आत्मा आत्महरि। गुरु एक मैं बतलाना चाहता हूँ, गुरु करो जाने पानी पियो छाने। गुरु करो जाने पानी पियो छाने, अर्थात पानी को छान करके पीना चाहिए। गुरु को जान के करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु बना लिया तो फिर गुरु में कमी मत देखो। तब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी कभी विलक्षण बात तर्क, क्योंकि मेरा दर्शन शास्त्र रहा है, इसे सब बात को तर्क कसता हूँ। अब अभी हमने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, तो इसका मतलब जितने व्यक्ति, कितने लाखों व्यक्ति है संसार में, हजारों करोड़ों हैं, गुरु भी करोड़ों होंगे, लाखों तो होंगे होंगे, क्योंकि प्रत्येक अपने अपने गुरु बनाते हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हुए तो गुरु ब्रह्मा तो एक ही है, विष्णु एक ही है, महेश्वर एक ही है, अलग क्या करोड़ों हैं?
ब्रह्मा एक है, विष्णु एक है, शंकर एक है कि करोड़ों हैं? एक है। तो प्रत्येक गुरु जो हो गया तो इसका मतलब प्रत्येक गुरु को अपना ब्रह्मा विष्णु मान रहे हैं। तो इसीलिए गुरु के अंदर ये आरोप करो कि वही सब कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मा भी मानो, ब्रह्म भी मानो, तो गुरु को ही मानो, सब कुछ है। जब गुरु को जब तक ये भाव नहीं मानोगे तो मन आपका केंद्रित नहीं होगा। क्योंकि सीता जी जब वन को जा रही थी तो अनसुईया के पास बासकियात्री आश्रम में तो पति धर्म का उन्होंने उपदेश किया। उन्होंने कहा कि देखो, आँख पूर्व स्त्री है, आँख तो बंद कर नहीं सकती, देखेगी, लेकिन अपने पिता के सिवाय, जो अपने पति के सिवाय जिसको भी देख रहे हो उसको उसको भाई बना लो, पिताजी बना लो, लेकिन पति के रूप में केवल एक ही मानो। जब एक ही पतिव्रता का लक्षण ये है कि पति के रूप में केवल एक ही मानो। पति के सिवा जितने भी पुरुष है उसको भाई बना लो, मामा बना लो, चाचा बना लो। तो जो ऐसे भाव होगा तो पति के भाव नहीं होगा। तो इसीलिए कहने का मतलब गुरु जो बनाते हो तो गुरु के अंदर ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश्वर भी, ब्रह्म भी, सब कुछ गुरु के अंदर मानो। जब ये निष्ठा बनेगी तब आप एक निष्ठ हो सकेंगे, तब आपका मन एकाग्र होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ गुरु के लिए लिखा है। आप रामचरितमानस के बहुत प्रेमी हैं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के पद, कमल रूपी पद को मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि दुख का कारण क्या है? जब आप किसी वैद्य के पास जाएं, जो पुराना वैद्य है, नाड़ी देखकर आपको पूछेंगे कि रोग का कारण क्या है। जब तक कारण का पता ना चले तब तक औषधि लेना अंधेरे में डंडा मारना है। कभी लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। तो निदान बोलते हैं इसको। निदान में दुख का कारण क्या है? यदि कारण पकड़ में आ जाए तो औषधि लेना आसान है और बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो कहते हैं कि दुख का कारण क्या है? मैंने आपको बोला था, पहले दिन बोला था भागवत का श्लोक, भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान कृत मोह। मोह कौन है? मोह का पिता कौन है? अज्ञान है। अज्ञान कृत मोह। और मोह ने पैदा किसको कर दिया? मद, अहंकार को। मोह ने पैदा किसको किया? अहंकार को। मोह इसलिए कहें, मोह जो है सबकी जननी है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, उत्तरकांड में लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे व्याधियों का जड़ मोह है। तो कहते हैं गुरुदेव क्या करते हैं? नर रूप हरि। यदि ऐसा मानोगे, कृपा सुंदर नर रूप हरि। हरि का मतलब क्या होता है? हरतीति हरि। जो पाप को हर ले उसका नाम हरि। तो गुरुदेव हरि है, अर्थात मोह को हर लेते हैं। मोह को हर लेते हैं और जासु बचन रवि करनी कर, मोह रूपी अंधकार को हर करके, वो एक मैंने बोला ना अभी श्लोक बोला, भागवत का श्लोक, एवं गुरुपाशने भक्त्या विद्या कुठारे ने स्थिते ने धीरा। अर्थात अविद्या को काटने वाला लिए कुहाड़ी देते हैं। ज्ञान रूपी कुहाड़ी दे करके उसके अज्ञान को काटते हैं। का वही सारे शास्त्र, चाहे वेद ले लो, चाहे उपनिषद ले लो, उपनिषद वेद एक ही है, चाहे भागवत ले लो, चाहे पुराण ले लो, चाहे विवेक चूड़ामणि ले लो, चाहे शंकराचार्य ले लो, चाहे रामानंद चार्य ले लो। मैं कभी कभी
अभी सुबह दिन में बातचीत हो रही थी महामंडलेश्वर जी से कि कंदोई के दुकान अलग अलग है, कंदोई की दुकान अलग है, खांड और लोट घी एक ही है। समझो, कंदोई की दुकान अलग अलग है और उसकी ख्याति भी है। किसी की यहाँ लंबी लाइन लगती है, नंबर लेना पड़ता है जाकर, तो फिर 2 घंटा 1 घंटा में नंबर आता है, 10 मिनट में नंबर आता है, कोई बैठा रहता है उसके पास, ग्राहक नहीं आता। लेकिन सबके दुकान में खांड, लोट और घी एक ही है। इसी प्रकार वही आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व हो, वही माया है, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबका कहने की कला वही गोस्वामी तुलसीदास जी उसको विस्तार से ले रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूलात कहते हैं गुरुदेव के वाणी जो होता है ना, विद्या को ठारे न, मोह रूपी झाड़ को, पेड़ को काटता है, जासु वचन रवि कर निकर। उनकी वाणी मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के रवि के समान है। कितनी आगे आओ कर रहे हैं, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सूरजि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार। मैंने कल बतलाया था ना, क्या बतलाया था कि जर चेतन मग जीव घनेरे, जिनहि चितई जिनहि प्रभु हेरे। जब राम का वन वो बोला था, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला रहा हूँ। जब राम वनम कर रहा था तो उस समय कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जर चेतन, जर जीव चेतन जीव रास्ते में बहुत थे, जर चेतन होते ही, जिनहि प्रभु जिनहि प्रभु जिनहि चितहि जिनहि प्रभु को जो चिंतन कर रहा है, जो प्रभु को ढूंढ रहा है, ते सब पय भय परम पद योगु, वो परम पद योग हो गए। अब आपको बतला रहा हूँ, उसी प्रकार योग हो गए कि मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज आपको मैंने शाम को निमंत्रण दिया भोजन के लिए, निमंत्रण भोजन के लिए दिया, सबको आए। जब हमारा निमंत्रण गया, मैं भंडारा कर रहा हूँ, तो भंडारे के भोजन के अधिकारी तो सभी है, लेकिन बढ़िया बढ़िया मिठाई बहुत सुंदर, क्योंकि भावनगर के गाठिया और पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, तो बहुत पेड़ा भी रखे और सूरत के घाड़ी भी रखे। लेकिन आपको ब्लड शुगर है, जो जिसको आमंत्रण दिया उसको ब्लड शुगर है। अब ऐसी परिस्थिति में आपके लिए हमारा भोजन जो है हानिकारक होगा कि लाभदायक होगा, वो आप देख लो। तो कहते हैं कि जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जो जड़ चेतन जीव सभी थे, जिनहि चितई जिनहि प्रभु हेरे, जो प्रभु को ढूंढ रहा था, जो प्रभु का चिंतन कर रहा, सो सब भय परम पद योगु। क्योंकि यदि भंडारे में आपको निमंत्रण दिया तो आप भोजन के अधिकारी बन गए, भगवान आ गए तो वो भक्ति के अधिकारी बन गए। लेकिन बोले कि उसके बाद संत का क्या काम है? कहते हैं भरत दर्शन मेटे भवरोगु। जब तक भवरोग है, रोग है, तब तक वो भोजन आपके लिए बेकार है, आपको कोई लाभ नहीं देगा। अर्जुन को भी कृष्ण मिला था, दुर्योधन को भी कृष्ण मिला था, अर्जुन को भी मिला था, दुर्योधन को, दोनों को कृष्ण मिला था। एक भगवान समझ रहे थे, एक दुश्मन समझ रहे थे, देख लो आपके सामने। तो वही कह रहे हैं कि बंदों गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूरन चारू। गुरुदेव के वचन जो है एक चूरन है, क्योंकि यदि किसी को गैस हो जाता है तो गैस बटी ले लो तो गैस निकल जाएगा। जब तक ताव है तो दवाई नहीं लोगे, ताव बना रहेगा। कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। तो आपको जब तक ताव खत्म नहीं होगा तब तक भोजन में रुचि नहीं होगी। तो कहते हैं गुरुदेव जो है अमीय मूर में चूरन चारू,
समन शकल भव रुज, संसार के जो रोग है गुरु के चरणों में ही जा सकता है, भगवान भी इसको दूर नहीं कर सकता। मैंने आपको बतलाया था कि जब कृष्ण अवतार में वृंदावन में लीला कर रहे थे भगवान जमुना के किनारे, तो खेलते खेलते भगवान ने अपना गेंद जमुना में फेंक दिया। जमुना में फेंक दिया तो उनका मित्र कहने लगे मेरे को गेंद चाहिए। बोले कि गेंद ला के दे देंगे, घर में चलो गेंद ला देंगे, एक नहीं 2 गेंद ले देंगे। बोले मेरे को वही गेंद चाहिए, जो गेंद तुमने फेंका हो वही गेंद चाहिए। तो वो तो जमुना में चला गया। भगवान ने छलांग लगाया, छलांग लगाया, वो कालिया नाग के पास पहुंचा, वहाँ गेंद गया तो बोले मेरे गेंद दे दो। कालिया नाग की पत्नी कहने लगी कि यहाँ से भाग जा, तू देखने में सुंदर है लेकिन यहाँ से भाग जा, नहीं तो हमारा पति जग जाएगा, तुमको जला के भस्म कर देगा। बोले कि नहीं हमको गेंद चाहिए तभी मैं जाऊँगा। इस हलचल में नाग जग गया और जब फुफकारी मारा तो उसके बाद कथा लंबी है, भगवान उसके मस्तक पर चढ़ के नृत्य करने लगे तो उसके पत्नी समझ गई और उसके मुख से रुधिर का वमन होने लगा। तो उसके पत्नी प्रार्थना कर ले कि प्रभु हमारे पति का प्रकृति बहुत उग्र है, उग्रता के कारण कहीं ये टिक नहीं पा रहे, आप कृपा करके इनकी उग्रता खत्म कर दीजिए, इनके अंदर जो क्रोध है क्रोध को खत्म कर दिए। बोले देवी मैं तो दंड दे सकता हूँ, मैं क्रोध को खत्म नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, जल चर थल चर नभ चर नाना, जोड़ जर चेतन जीव जहाना, मति की गति रति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभावु, लोक हूँ वेदन आन पाऊ। देख लो रामचरितमानस, जल में चलने वाला, थल में चलने वाला, जल तल नभ आकाश में चलने वाला, जो भी जड़ चेतन जीव जय, कहते जल चर थल चर नभ चर नाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना, मति की गति रति भूत बलाई, जिसको भी जिसके ज्ञान मिला है सो जानव सत्संग प्रभावु, लोक हूँ वेदन आन पाऊ। भगवान राम ने भी सबरी के आश्रम गया तो बोले मेरे लिए उपदेश करिए। तो उन्होंने क्या बोला, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले सत्संग ही सब संत का संग ही। तो वही ये कह रहे हैं गुरुदेव अमीय मूर में चूरन चारू भव समन सकल भव रुज परिवारू। ऐसा गुरुदेव की वाणी का चूर्ण ऐसा है कि भव रोग उसे मिट जाता है। वहाँ राम में कहा ना कि भरत दर्शन मेट है भव रोग, जब तक भव रोग नहीं मिटेगा तब तक वो दोहा क्या कहते हैं सुंदरकांड के श्लोक में भी यही लिखा है, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय में दिए, सत्यम बदामी भगवान अखिल अंतरात्मा, भक्ति में पृच्छ रघुपुंग, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय में दिए, सत्यम बदामी भगवान अखिल अंतरात्मा, भक्ति में पृच्छ रघुपुंगम निर्वनान्ते, कामादि दोष रहितम कुरु मान संच। काम क्रोध लोभ जो हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक भक्ति भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजुल मुकुल मरहरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। कहते हैं कि इतने ही नहीं, जब गुरुदेव के शरण में जाओगे तो वो आपको मुकुटमणि बना देगा। क्योंकि मुकुटमणि में वादा क्या है, कभी सोचा आपने? बार बार एक ही बात को रिपीट हम कर रहे हैं। आपको ब्रह्म होने में बाधा कौन है? आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म होने में क्या बाधक है? यदा सर्वे प्रमुच्यते कामायेष हृदय स्थितः, अथ मर्त्यामृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। जिस दिन संसार की कामना आपके हृदय से निकल जाएगी
उस दिन तो ब्रह्म है, ब्रह्म होने में वादा क्या है? उस दिन आप खुद ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। परमात्मा आप में कोई भेद नहीं है। बिंदु कवि ने लिखा है, हम मैं तुम में भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार। बस सीधी सी बात। हम संसार के कठपुतली बने हुए हैं, चूंकि संसार को हम पकड़े हुए हैं। जिसको पकड़े हो उसके कठपुतली बन जाओगे, सीधी सी बात। जिसको तुम पकड़ोगे उसकी कठपुतली बन जाओगे, जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो जो जैसी स्थिति आप है वैसे ही करना पड़ेगा। तो जैसे संसार का स्वरूप है वैसे आदमी बन जाता है। तो वही कह रहे हैं, जन मन मंजुल मुकुल महरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। और इतने नहीं, गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब आपके अंदर प्रकाश मौजूद है। इतना प्रकाश नहीं, एक सूर्य नहीं, सहस्र सूर्य के इतना प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश से आप वंचित हैं, चूँकि आपका दिशा संसार की तरफ है। आपकी दिशा संसार की तरफ है, आप उसके पीठ कर रखे हैं। जब पीठ कर रखे हैं तो कितनों ज्योति हो आपके लिए बेकार है। जब आप उधर मुख करोगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, कहते हैं गुरुदेव के नख, क्योंकि जब उसके ध्यान करोगे, संसार से जब मुड़ जाओगे, गुरुदेव के नख चरणों में ध्यान को केंद्रित करोगे, जो अंदर का प्रकाश है, प्रकाश में वही बात है, पराच खानी व्यत्रनत स्वयंभू, तस्माद परांग पश्चति नंतरात्मा। क्यों? कच्चित धीर है प्रत्यग आत्मान वेक्षत, आवृत चक्षु अमृत तत्व निच्छन। संसार की सृष्टि कैसा है? पराच कामान अन्वंती बाला, ते मृत्युरियांति विद्धत पासन। अपने मरने के लिए हम जाल बना रहे हैं, क्योंकि ये मरने के पकड़ रहे हैं तो मरेंगे। मरण को पकड़े हैं, जो मरने वाला है उसको पकड़े तो हम क्या हो जाएंगे? जिसको पकड़ो। अब इससे ज़्यादा स्वतंत्रता परमात्मा क्या देगा आपको? इससे ज़्यादा स्वतंत्रता क्या देगा? जिसको पकड़ो वही बन जाओगे। अब चले आगे, कहते हैं अब तत्र भगवान भगवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अव अमायानुवृत्त्या येस्तु तेषु आत्मनो हरि। कहते हैं गुरु को अपना प्रियतम बना। गुरु के आगे सब कुछ समर्पण कर दो, क्योंकि जब तक सब कुछ समर्पण नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना महद मैंने बोला था आगे का भरत का संवाद, ये द्वितीय तृतीय स्कंद में है, शायद तृतीय चतुर्थ स्कंद में, याद नहीं मेरे को, लेकिन ये भागवत में है। रहुगणित तपसा नियाति न त्यज्या निर्वपनाद गृहाद्वा, न छंदसा न जलाग्नि सूर्य, बिना महद पाद रजोषिकम। जब तक अपने आप को मिटाओगे नहीं तब तक वो स्वरूप आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए गुरु को अपना प्रिय प्रीतम बनाओ, इष्टदेव मानो और उनके निष्कपट भाव से सेवा करो। क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने तेरी उस ईश्वर से क्या छिपाना जिसके हाथ में डोरी। जो अंतर में बैठा हुआ उससे क्या छिपाओगे? वो तो सब कुछ देख रहा है आपका, किस रूप में कर रहे हो। कहते हैं कि यदि आप उनको प्राप्त करना चाहो तो गुरुदेव की निष्कपट सेवा करो। भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव का साधन क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करो। जिससे भगवान मिले वो शिक्षा गुरु के पास से लो। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों के अपने आत्मा का दान करने वाला भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि अपने को आप दान कर दोगे गुरुदेव के चरणों में तो फिर भगवान आपको दिखाई दे देगा, भगवान आपको मिल जाएगा।
सर्वतो मनसो असंगमादो संगंच साधु च दया मैत्री प्रशयंच भूते शुद्धा यथोचितम। अब आपको पहले क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अब वो स्थिति बतला रहे हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन को अनासक्ति सीखो। शरीर के साथ परिवार को छोड़ना नहीं, अनासक्ति भाव रखो। आसक्त मत हो, क्यों? आसक्ति ही व्यक्ति के संबंध आदमी को बंधन में नहीं बांधता। क्या बांधता है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि परिवार, मकान, संपत्ति आपको बांधता नहीं। मानता इसीलिए है, यही सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तिदः। संसार को अंदर बास दे रहे हो, यही आपको बांधना। जल तो आपके लिए आवश्यक है। नौका जल के बगैर, नौका का अस्तित्व नहीं, आपका भी संसार के बगैर अस्तित्व नहीं है। कहाँ जाओगे? घर छोड़ के आश्रम में जाओगे? आश्रम में कहते हैं कि कभी कभी तो एक गम्मत की बात है, घर में हो खटपट तो चलो साधु के मठ पर। साधु मांगे काम तो इससे घर में ही आराम, समझे? घर में हो खटपट तो चलो साधु के मठ पर, साधु मांगे काम तो इससे घर में ही आराम। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाकर भी आप संसार को, जब तक शरीर है तब तक आपके लिए संसार है। लेकिन एक लिखा है, कवि ने लिखा है, संगः सर्वात्मनः त्याज। यदि त्याग सकते हो तो सबका संग छोड़ो। यत् सकते तुम न संगते सकते, क्योंकि संसार को त्याग नहीं सकते। स सद्भिर स कर्तव्य है। संत पुरुष के बाद मैं लोगों को कहता हूँ, बच्चों वालों को कहता हूँ, जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको मैं कहता हूँ, शिक्षा देता हूँ। किसी घर में जाता हूँ तो यही कहता हूँ, सब बच्चा आपका कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, इस पर जाति का ध्यान न दो। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, लेकिन बच्चा कम पढ़ता है, नहीं ज़्यादा पढ़ता, इससे अधिक ध्यान दो कि बच्चे का संग कैसा है। क्योंकि यदि आप संग बच्चे का गलत पड़ गया तो आपका पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि संगः सर्वात्मनः त्याज। संसार से यदि बाहर निकलना हो, धर्म की ओर जाना हो, अपने को उत्थान की तरफ ले जाना हो, धर्म अधर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य। अधर्म मतलब संसार की तरफ, धर्म का मतलब आत्मा की तरफ। तो जब संसार के ओर लोग प्रवृत्त होता है तो वहाँ संघर्ष होता है। संघर्ष संसार में ही है, आत्म तत्व में कोई संघर्ष नहीं है। जब संघर्ष होता है तो फिर जो कुछ हो परिणाम है सबके सामने है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तु शुभ जायते संगात जायते काम कामाद क्रोधो विजायते क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात अस्मित विभ्रम अस्मित भरसात बुद्धि नाशात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सीधी बात, संसार की तरफ तो हो गए तो प्रणश्यति, देख लो विनाश है, स्टेप बाय स्टेप। भागवत ये गीता कह रही है, महाभारत तो कहता है कि अविद्या हुए प्रथम अंति। जिस समय आप चिंतन किया उस समय आप मृत्यु में आ गए। ये तो कर्मशः गीता ने बतलाया एक डिटेल। उन्होंने अविद्या हुए प्रथम अंति चेनम काम क्रोधम इनन से पहचान। दुष्ट के समय पड़ गए तो जैसे आप विषय का चिंतन के काम क्रोध आपको छुरा से घोपना शुरू कर दिया, पीड़ित करके मार देता है। तो वही कह रहे हैं कि संसार से निकलने के लिए संसार को अंदर न जाने दो, नौका बन जाओ। कहते हैं सनातन संतान आदि में मन की आसक्ति रखो। आवश्यक है संसार में रहो, लेकिन उसमें आसक्ति न रखो। आसक्ति कहाँ रखो? कहते हैं परमात्मा में रखो। मन की अनासक्ति सीखें। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों से प्रेम बढ़ोगे, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णा, मोह बढ़े परिवार के संगति,
लोभ बढ़े धन में चित्त दिन्ना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुजान की संगति करना। जो चीज़ आपको चाहिए उसके साथ संग करो। यदि आप कभी कभी तो ऐसा होता है, कोई कहते हैं कि दुष्ट हमको क्या बिगड़ा, मैं तो हम ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई मित्र आपको शराब पीने के लिए कहता है, उसके बीच में हो तो एक न दिन आपको शराब पिला के छोड़ेगा। और इतने ही नहीं, अपने मंडली बना लेगा आपको। नहीं तो कार्यालय में कभी कभी संघर्ष होता है, गवर्नमेंट के कार्यालय में कभी कभी संघर्ष होता है। किस बात का? यदि कोई ईमानदार आदमी है तो उसको विमान बना के छोड़ता है, या तो फिर उस कार्यालय से ट्रांसफ़र करा देता है। देखो जरा, या तो हम घूस लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, तो तुम लोग नहीं लेते हो तो फिर उसको ट्रांसफ़र करा देता है। तो जैसे कहते हैं, ज्ञान बढ़े गुणमान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दिन्ना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन के सुजाने की संगति करना। जो चीज़ आपको चाहिए उसके साथ संग करो। वही भागवत कह रहे हैं। कहते हैं भक्तों से प्रेम करो और करना चाहिए, उसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग दया। क्योंकि अब मैंने एक दिन संत के लक्षण बोला था, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्यामि नित्यम पूजेद घृणुरेणि भू। यदि संसार में अपेक्षा रखते हो तो अवश्य में संसार में पहुँचोगे। संसार में रहते हुए संसार से किसी से अपेक्षा न करो। अच्छा, आप देखो घर में भी संघर्ष का मूल कारण क्या है? घर की बात ले लो, आप जिससे अपेक्षा रखते हो वो अपेक्षा पूर्ति नहीं करते हैं तो उसके साथ क्रोध आता है। आप कोई अपेक्षा रखते हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, वैसे तो मैं कहता हूँ, हमारी बात को कोई बुरा नहीं मानना। 30-40 वर्ष तक तो आपका शरीर के ऊपर कंट्रोल रहता है, शरीर आपके अधीन रहता है, जैसा चाहो वैसा बना लो। 30-40 वर्ष के बाद शरीर के अधीन आपको रहना पड़ेगा। यदि नहीं रहोगे तो आप हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चे आपका कंट्रोल में तभी तक है जबकि वो बच्चा है। उसके बाद जब जवान हो गया तो उसके कंट्रोल में रहो, नहीं तो फिर वो शरीर की दशा हो जाएगी, आपके खटपट होगा। ये गृहस्थी, मैं कह रहा हूँ आप लोग को, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, जो सत्य बात है वो कह रहा हूँ। जब वो बच्चे योग हो जाए, शादी हो जाए या नौकरी करने लग जाए तो फिर बच्चे के अनुकूल करना पड़ेगा। इसलिए मैत्री भाव को लगना पड़ेगा। अपना चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि प्राणियों को प्रति योग दया मैत्री, वही कह रहे हैं निरपेक्षम मुनि शांतम। श्लोक बोला था, निरपेक्षम मुनि शांतम। यदि अपेक्षा किसी की नहीं रखोगे तभी आपका मन शांत रहेगा। मुनि मनन करो। मनन के लिए मैं 3 ही बात बतलाया था कि हम संसार में आए, मेरा करने योग्य क्या कर्म है। अब धर्म की तरफ चलना है कि पुण्य की तरफ चलना है कि पाप की तरफ चलना, आपको निर्णय करना है। धर्म की तरफ चलना है तो आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आप बैठे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान को मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शंकर को मानो, मैं कह रहा हूँ कि शिव को गणेश को मानो, किसी को मानो, सबको। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को अनादर करो, लेकिन अपने को तो पहले मानो। जब अपने आप को नहीं जानते हो तो किसी को जानने से फायदा क्या हो। कहते हैं जब राम जंगल में जा रहे थे तो वाल्मीकि से बोला, राम ने कहा कि प्रभु मेरे को बतलाए मैं कहाँ रहूँ, कोई ऐसा स्थान बतलाए। तो वाल्मीकि ने कहा कि वो स्थान बतला दो कि जहाँ आप नहीं हो। तो इसके मतलब ये है कि परमात्मा तो सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, लेकिन आत्मा तो आपके अंदर है। परमात्मा को जब आत्मा को देखोगे तो परमात्मा सब जगह आपको दिखाई दे देगा। जब तक अपने आप को नहीं देखोगे तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसकी गारंटी देता हूँ।
जो क्या परमात्मा दिखाई कि देने की चीज़ नहीं। जब तक जीव भाव बना हुआ है, वो विभम गुरुपासने भक्त्या विद्या कुठारिन शितेंद्र विवृश जीव आशय। जीव आशय जहाँ से बना है, जीव जो बना है, तो जीव आशय अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो मोह है, मोह को त्यागना होगा। जिनसे निकले ही बहुत सुला, सारे उसकी शाखाएं। अज्ञानी तो मैंने भागवत को श्लोक बोला है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जते न सत्संगम जो लभते पुरुषो अज्ञान कृत। मोह मद अहंकार सृष्टि है, विधाय तद उदय। विवेक का पालन करो। परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, संत के बीच कैसे रहना है, ये विवेक की आवश्यकता है। जब तक विवेक नहीं है तब तक आपका संसार भी सुख में नहीं हो सकता, और संसार सुख में नहीं होगा तो परमार्थ की कल्पना तो कबीर ने तो यहाँ लिखा, अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा साधु भाई जीवित ही करवाता। यदि जीवित में अवस्था में आपके मन में शांति नहीं है, मरने के बाद शांति खोजोगे तो सवाल ही नहीं होता। जैसा मरते समय आपका मन होगा, देख लो, गीता कह लो, भागवत कह लो, चाहे कुछ करो, जैसा मरते समय आपका मन होगा, वैसे शरीर छूटने के बाद वहीं जाओगे। चाहे कुछ भी कर लो, तो मन को विवेक के अंदर ढालो, असंग रहो संसार को। यही सृष्टि बंधो आत्मनो गुण वृत्ति दह। गुण के वृत्ति को मन में प्रवेश नहीं होने दो, भगवान को उसमें रहने दो। जिस दिन भगवान बस जाएगा तो फिर वहीं जाओगे। चलो आगे अब चलते हैं, क्यों इसी ढंग से हम तो सोच रहे हैं कि नौ जोगेश्वर की कथा हो जाएगी, लेकिन दिखता है मुश्किल नौ जोगेश्वर की कथा तक पहुँचना पूरा। तो कहते हैं कि पहले भगवान के भक्तों से प्रेम करो, सभी प्राणियों के प्रति यथा योग दया करो, और मैत्री विनय निष्कपट भाव से। लेकिन तभी होगा, अभी बोला निरपेक्षम मुनि शांतम, जब मनन करोगे तभी निर्वैरम, यही वो उसी का व्याख्या कर रहे हैं। यदि आप मनन करोगे तभी मैत्री निर्वैरम, मैत्री भाव होगा। तभी सबको अपना आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अपने तरफ, अपने के तरह सबको देखो। मैं तो एक मोटी सी बात कहता हूँ, आप लोग व्यवहार में देख लेना। आप जो दूसरे से आशा करते हो, यदि वैसे आप उनके साथ व्यवहार करो तो उसकी आशा पूर्ति होगी। आप अगले वाले से कटु व्यवहार करते हो और मेरे से कहोगे विनयपूर्वक व्यवहार हो, तो नहीं होगा। कठोरतापूर्ण यदि आप व्यवहार कर रहे हैं तो आपके साथ भी कठोरतापूर्ण व्यवहार होगा। दुनिया ऐसा कुआं है। तो यदि कहते हैं कि मैत्री और विनय निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण को, कहाँ? गुरुदेव के चरणों में। ये सब कहाँ मिलेगा? क्योंकि अभिमान सब दुख का मूल है, और अभिमान को दूर करने के लिए सबसे सरल साधन भगवान का भजन नहीं, सबसे सरल साधन समर्पण है। सबसे सरल साधन समर्पण है। जब आप समर्पण कर दोगे, अब कई बार आप लोगों ने सुना होगा राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी, सुने हो ना? कई बार सुना होगा, जो आता महात्मा को न को जरूर सुनाता हो। तो अष्टावक्र ने उनसे क्या मांगा था? सर्वस्व। अष्टावक्र ने कहा कि यदि सत्य को जानना हो तो सर्वस्व दान कर दो। और सर्वस्व दान कर दिया तो कितनी देर में उनको सत्य का ज्ञान हो गया? बतलाओ। जितने देर में घोड़े पर चढ़ते हैं, रकाबी पर पैर रख के घोड़े पर चढ़ते हैं, उतने दिन में सत्य का ज्ञान हो गया। तो सत्य के ज्ञान में बाधक कौन है? सर्वस्व। तो संसार को संसार के सर्वस्व गुरु के चरणों में
तब सौंपोगे तभी गुरुदेव से लिखा है कि तद विज्ञानार्थ स्वगुरु में गच्छे समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात संसार से पूर्ण वैराग होने के बाद जब समर्पित करोगे तभी आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कितनों कोशिश कर लो। अब कहते हैं कि अब प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं, और निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम, निर्वैर भाव तभी होगा जब अपेक्षा नहीं होगा। समदर्शनम, सब में अपने स्वरूप का दर्शन करो, अपने आप हो जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप है समदर्शनम। अनुब्रजा में ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो चलो आगे अब कहते हैं शौचम तप तितिक्षांच मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। पहले शरीर की पवित्रता सीखो, क्योंकि जो घर पवित्र होगा। अब आप एक व्यवहारिक बात बताता हूँ, 4 दिन घर में झाड़ू ना लगाओ, 4 दिन या 5 दिन घर में झाड़ू ना लगाओ, उसमें आप रहो, और शाम सवेरे झाड़ू लगाओ, उसमें आप रहो, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जरा देखना, मन को, अपने जीवन को टटोलना। 4 दिन झाड़ू लगना न लगाओ, उस घर में आप वास करो, रात को नींद नहीं आएगी बरोबर। और यदि हर समय सफाई करके रखो तो उस घर में बैठोगे तुरंत मन भी पवित्र होगा, रहने में आनंद आएगा। एक व्यवहारिक बात मैं अनुभव बतलाता हूँ। उसी प्रकार कह रहे हैं कि शरीर को भी पवित्र रखो। जब स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, ये आप अष्टांग योग रामदेव बहुत प्रचार कर रहे। रामदेव तो पतंजलि ऋषि के साहित्य इतिहास उसको शास्त्र को प्रचारित कर रहे हैं। ये इनका नहीं है, रामदेव का नहीं है, तो पतंजलि ऋषि ने बनाए, पूरे ऋषि पहले ऋषियों ने लिखा है, उसी के अनुसार ये चल रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये किसके लिए है? यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम किसके लिए? शरीर के। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि आपको इंद्रियों पर कंट्रोल आपका नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। यम नियम आसन, क्योंकि आधारे अधिकरण, ये शरीर का आधार क्या है? लिखा है उपनिषद में लिखा, स्वदेहिम अरणी कृत्वा प्रणव च उत्तरार्णे ध्यान निर्मथन अभ्यासात दैवम पश्चात निगूढ़वत। वेद मंत्र बोला उपनिषद। स्वदेहिम अरणिम कृत्वा प्रणव च उत्तरार्णे ध्यान निर्मथन अभ्यासात दैवम पश्चात निगूढ़वत। जैसे दूध में से मक्खन निकालते हो, घी निकालते हो, रेड़ना पड़ता है। जब रड़ोगे, दूध में मक्खन कहाँ नहीं है, दूध में घी कहाँ नहीं है, लेकिन बिना रड़े उससे नहीं निकलेगा। बिना रड़े, रड़ना बोलते हैं ना आप लोग, बिना मंथन किए उससे नहीं निकलेगा। इसी प्रकार स्वदेहिम अरणिम कृत्वा,